हम लोग नंबर्स के बारे में सीखते हैं। एक बेसिक लेवल है, मैथ का सबसे बेसिक लेवल है जो हम लोगों सब लोगों को आना चाहिए। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले बात आती है कि नंबर जो है हमारे पास काउंटिंग होती हैं बहुत सारी। जैसे यहाँ पर हमारा जीरो होता है और इस तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव नंबर आते हैं, इस तरफ चलोगे तो निगेटिव नंबर आते हैं। तो देखो इनको हम लोग कहते हैं, जो निगेटिव नंबर होते हैं उनको हम लोग इंटीजर्स, इनको हम लोग साइड नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं। तो ये निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और ये पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इस तरफ जितने भी नंबर आएंगे सब नेगेटिव यानी ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांक कहते हैं इंटीजर को, हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। ये धनात्मक पूर्णांक है हमारे पास, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब इसी नंबर में हमारे बहुत सारी चीज़ें नंबरों से बनती हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं। नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। क्या? प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं, क्यों ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं? सबसे पहली बात देखो, हम लोग जो नेचर में हमारी जो चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, अब नेचर में जो चीज़ें पाई जाएंगी आप उसको खाली तो कहोगे नहीं, खाली कहोगे, जीरो तो कहोगे नहीं कि भाई जैसे रूम में कुछ लोग बैठे हैं और आपको भेज दिया गया कि जाओ भाई रूम में देख के आओ कि कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। तो अगर रूम में कोई नहीं है तो आप वहाँ ये थोड़ी बोलोगे कि जीरो लोग बैठे, आप ये बोलोगे रूम खाली है। यानी प्राकृतिक भाषा में, यानी जो हमारी बोलचाल की लैंग्वेज में जो नंबर यूज किए जाते हों सिर्फ वही नेचुरल नंबर होते हैं। तो इसमें जीरो नंबर आपका ऐड नहीं होता, ये वन से स्टार्ट होती है और ये हमेशा पॉजिटिव होती है, 1 2 3 4, और ये हमेशा पॉजिटिव चलती हैं। ये इंडिफिनाइट तक, इंडिफिनाइट आता है मतलब चलती जाती हैं, कोई काउंटिंग की कोई ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक है, काउंटिंग तो हमारी कभी नहीं ख़त्म होती हैं, सबको पता है। ठीक है, तो ये एट लास्ट तक काउंटिंग हमारी बहुत सारी चलती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। तो होल नंबर देखो, केवल होल नंबर में आपका क्या ऐड हो जाता है? सिर्फ इसमें जीरो ऐड हो जाता है और वही 1 2 3 होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ये होल नंबर्स होते हैं, 0 1 2 3, ये सारी चीज़ें क्या हो गए? होल संख्या हो गए। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास इवन नंबर्स। इवन नंबर क्या है? आज हम पूरे नंबर के बारे में सीखेंगे जो हमारा बेसिक लेवल है। इसे हम लोग सम संख्याओं के नाम से जानते हैं। तो देखो सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं। ठीक है, और या 2 से तो डिवाइड हो जाए, डिवाइड बाई 2 हम लोग लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 2। या और एक पहचान होती है, जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 आ जाए वो हमारी इवन नंबर होती है। ठीक है, ऐसे ही ऑड नंबर क्या होता है हमारे पास? ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? देखिए ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड ही ना हो, 2 से डिवाइड ही ना हो, या रिमाइंडर उसका 1 आता हो। तो 2 से डिवाइड होने वाली संख्या जो नॉट, लिख दीजिए नॉट डिवाइड बाई 2, या और लिख सकते हैं जिस संख्या के लास्ट में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए या 9 आ जाए, तो ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो देखिए अभाज्य संख्या, ठीक है, तो अब अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, यानी एक होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर होता है भाज्य संख्याओं का, ये भाज्य होती हैं, भाज्य संख्या। अब देखिए दोनों में डिफरेंस। अब भाज्य का मतलब जिसे भाजित न किया, ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी नंबर का भाग न जाए, या तो वो स्वयं से यानी सेल्फ से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा तीसरे कोई नंबर से डिवाइड ना हो। ठीक है, नॉट डिवाइड एनी थर्ड पार्टी, नॉट डिवाइड बाई एनी थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर। तो ऐसी संख्या है, जैसे हमारे पास हम मान लीजिए 23 ले रहे हैं। 23 में अब हम बात करें, देखिए ये 23 से ही डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड ही नहीं। तो ऐसी नंबर्स जो स्वयं से या 1 से डिवाइड हो केवल, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होती हैं? जो 1 से तो डिवाइड ही हो और सेल्फ से डिवाइड के साथ में
किसी एक थर्ड अलग थर्ड नंबर से, यानी किसी थर्ड नंबर से भी डिवाइड हो, थर्ड नंबर से भी डिवाइड हो। जैसे आपका हम बात करें, एक तो 9 होता है, देखिए 9 1 से भी डिवाइड है, स्वयं से भी डिवाइड है, और एक नंबर है हमारे पास 3 से भी डिवाइड है। तो ऐसे नंबर्स जितने भी होंगे वो सब कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर का बेसिक रूल है।